अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मूना आलम के शो में जी जो हमारे मेहमान हैं वो हैं जी राजा रियाज साहब और जी शेख वकास अकराम साहब और आजज़ो हमरा साहब। शेख वकास साहब ने कहा कि अभी हमें ये बताएंगे कि आपने मौलवियों वाली हुकूमत करनी है। तो चलें पहले इनकी ये बातें सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। जो कि शेख वकास साहब ने जी राजा रियाज की अच्छी तरह भी क्लास ली है। चलें पहले आप वीडियो में देखें। फिर आप ये ताना दे रहे हैं कि आप मौलवियों की सियासत जो है करेंगे। हमने इस सिस्टम के अंदर रह के हमने कोई वायलेंस को वो नहीं किया, हमने इलेक्शन लड़ने को तरजीह दी है। ये राजा साहब बड़ी हमने बात कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं किया। ना एसआईसी के साथ जाना गैर आईनी था, ना एससीसी को ज्वाइन करना गैर कानूनी था। वो ये नहीं कह रहे और मैं ये समझता हूँ कि एसआईसी जो है उनके लीडर भी मॉडरेट हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारे पास एक ऑप्शन थी जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रह के पॉलिटिकल फाइट और जदोजहद कर सकते थे अपने लीडर के राइट के लिए और अपने राइट्स के लिए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। राजा साहब को तो हम मौलवी नजर आ गए, क्या इनके वोटर्स को मौलवी नजर नहीं आए? फैसलाबाद डिवीजन में क्या हुआ? मैं आज साहब की इजाजत से मुझे अपने इलेक्शन का नहीं सर पूरे डिवीजन का देख लेना, आप अपनी सीट के अलावा आप अपने आसपास की सीटें देख लें। लोगों को तो सर आई थिंक एक एमएनए है जी। मैंने 2018 के इलेक्शन में इन मौलवी साहब ने 4800 वोट लिया था मेरे मुकाबले में, सिर्फ 4800 वोट इन मौलवी साहब ने मेरे मुकाबले में। इस दफा क्या हुआ राजा साहब? 2000 इस दफा क्या हुआ इलेक्शन में? नहीं मुझे बताइए। 2006 के इलेक्शन से निकल गए, इलेक्शन में इन्होंने खुद उम्मीदवार बन के खुद इलेक्शन छोड़ दिया। राजा साहब ने बेटे को लड़वाया। मेरे बेटे ने इलेक्शन लड़ा है, हमने भरपूर इलेक्शन लड़ा है, मुकाबला किया है। मैं अपनी हार को भी तस्लीम करता हूं, इसमें कोई बात नहीं। मैं हारा या मेरा बेटा हारा एक बात है, बाकी जहां तक है कि कौन किस तरह जीता, हम इस लड़ाई में अब पढ़ना नहीं चाहते। आप ये लड़ाई जारी रखें, लेकिन आपके लिए शेख साहब फिर मैं एक दफा कहूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए सोचे। पाकिस्तान है तो हम सब पाकिस्तान के लिए। राजा साहब आप भाई हैं, मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को सच की जरूरत है, पाकिस्तान को हक की जरूरत है, पाकिस्तान को रिग्ड इलेक्शन की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को रिग्ड इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने राजा रियाज साहब की बातें सुन ली हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में जी शेख वकास साहब को जी 4800 वोट मिले थे। तो शेख वकास साहब ने कहा कि राजा साहब वो 2018 की बात क्यों कर रहे हैं? अब देखें ना, अब तो नून लीग का फैसलाबाद में सफाया हो गया। आपको वोटरों को तो मौलवी देख लिए, लेकिन आप लोगों को मौलवी नज़र नहीं आए। तो उन्होंने राजा रियाज साहब ने कहा कि 2013 में मैंने इतने वोट हासिल किए, 2018 में मैंने इतने वोट हासिल किए, लेकिन बात तो अब की हो रही है 2024 में। तो जैसा कि शेख वकास साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा थे, उन्होंने जी राजा रियाज साहब की अच्छी तरह क्लास ली है इस प्रोग्राम में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा।